पाकिस्तान पर सुप्रीम ऑर्डर निकलने वाला है। पाकिस्तान में सब कुछ उलट-पलट होने वाला है। पाकिस्तान के फौजी जनरल की वर्दी उतरने वाली है और जेल में बंद इमरान खान की लॉटरी निकलने वाली है। ये तैयारी इस्लामाबाद से हजारों किलोमीटर दूर हो चुकी है। फरमान तैयार हो गया है और जल्द पाकिस्तान पहुंचने वाला है। सारा खेल सिर्फ 30 दिन का है। पाकिस्तान के सारे आका बस 30 दिन के ही मेहमान हैं और 30 दिन बाद पाकिस्तान में महालूट का नया दौर शुरू हो गया। पाकिस्तान में क्या होने वाला है, कौन करने वाला है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के फौजी जनरल को 30 दिनों का अल्टीमेटम। 30 दिनों में इमरान खान जेल से बाहर होंगे। 30 दिनों में ट्रंप अपने हाथ में ले लेंगे पाकिस्तान। बिग बॉस का फरमान आ गया। पाकिस्तान में बिगुल बज गया। अगर फौज करती है तो बात करें ना नाम लेके कि फौज करती है ये। हम क्यों बार बार मुख्तलिफ फौज के मोहरों का नाम लेते रहे? हम मुक़्तदर हलकों से, फैसला साजों से और इस मुल्क की कठपुतली हुकूमत सबसे ये कहना चाह रहे हैं। 70-75 साल की ये तारीख हो गई है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान पे रूल कर रही है। बॉर्डर्स इलाके में आग लगी हुई है, वहां पे हालात क्या हैं? क्यों ये आग के साथ खेल रहे हैं? जो मुल्क के जो इस वक्त हमारे इतने खूबसूरत हालात हैं वो इसीलिए कि उन्होंने अपनी टांगे हर जगह फंसाई नहीं है और उसके बाद वो ब्लेम दूसरों को करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट का एक काम है पाकिस्तान की बॉर्डर्स को सेफ रखना। जाओ बॉर्डर्स पे काम करो, खुदा का खौफ करो, अपनी नौकरियां करो। करीब 1.5 साल से जेल में बंद इमरान खान के आंसू आखिरकार रंग ले आए। जिस अमेरिका पर इमरान अपनी कुर्सी छीनने की तोहमत लगाते रहे, उसी अमेरिका ने इमरान की रिहाई के लिए पहला कदम बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बहाली के नाम पर अमेरिका से पहला फरमान भी आ गया है और इस फरमान में सीधे सीधे नाम लिखा है इमरान खान के जानी दुश्मन फौजी जनरल आसिम मुनीर का। बिल लेके आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं उनके बारे में कि जो उनको सैंक्शन किया जाए। ये अमेरिकी कांग्रेस को क्या हो गया है? ऐसा ही होता है जब आपको पता ही ना हो कि हम कहां जा रहे हैं, हमने क्या डिलीवर करना है, हमारी कमिटमेंट क्या है। आपके आसिम मुनीर साहब इज फेसिंग अ 6th जनरेशन वार, नॉट अ 5th जनरेशन, 6th जनरेशन वार। पर्सनल किस्म की वार है उनके खिलाफ। आपके ये जाली मुर्शद ने बड़ा जोर लगाया है, बड़ा जोर, डॉलरों की, पाउंडों की बोरियां बारिशें कर दी, आज भी हो रही है। आप अपने आप को सीरियस नहीं लेते, आपने पाकिस्तान को सीरियस क्या लेना? आप खुद फरेबी का शिकार है, अपने आप को धोखा दे रहे हो। आपका क्या ख्याल है इस वक्त? आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आपका चैलेंज इंडिया नहीं है इस वक्त। आपका चैलेंज इस वक्त कोई और नहीं है। आपका चैलेंज लौंडा लपाड़ा है जो इस वक्त ट्विटर पे बैठा है और यूट्यूब पे बैठा है। अमेरिकी संसद में एक बिल पेश किया जाएगा। बिल का नाम है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। इस बिल में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर 30 दिनों की पाबंदी लगाने का प्रावधान है। इमरान खान को जेल से रिहा करवाने की बात लिखी है और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को फौजी चंगुल से आजाद करवाने की बात भी लिखी है। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि हमें एटलीस्ट वो हाथ तो आइडेंटिफाई करके बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम वो ढके छुपे लफ्जों में बात करते रहें। अगर फौज करती है तो बात करें ना नाम लेके कि फौज करती है ये। हम क्यों बार बार मुख्तलिफ फौज के मोहरों का नाम लेते रहें? उन मोहरों की क्या हैसियत है? आज अगर हम शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद कर लें, क्या मिल जाएगा? एक इररेलेवेंट और एक बेख्तियार प्राइम मिनिस्टर पर तनकीद करके जिम्मेदारी डाल देंगे, या हम चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी या आईनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान पर जिम्मेदारी डाल दें, जो लोग इररेलेवेंट लोग हैं। जो असल हाथ है उसकी बात करनी चाहिए और हमें जो जद्दोजहद भी करनी होगी, अगर करने का वाकई संजीदा इरादा है, तो जो 75 साल से कर रहे हैं उनके बारे में करें, बजाय इसके कि हम इररेलेवेंट लोगों के बारे में बात करते रहें, जिनको फाइलें थमाई जाती हैं वो रात के 12 बजे के बाद लेजिस्लेशन करते हैं।
पाकिस्तान में हर फैसले में फौज का ही हाथ होता है, लेकिन डर के मारे पाकिस्तानी फौज का नाम लेने की बजाय फौज की कठपुतलियों यानी शहबाज शरीफ और उनकी भतीजी मरियम नवाज पर अपनी भड़ास निकालते हैं। पर अमेरिका के इस बिल की खबर मिलते ही पाकिस्तानियों ने सीधे सीधे नाम लेकर अपनी आर्मी और आर्मी चीफ पर चढ़ाई बोल दी है कि बहुत देर से वो लोग सामने हैं जिनको नहीं होना चाहिए पावर में, वो लोग हैं जिनका कोई काम ही नहीं बनता पावर में। तो अगर सियासतदानों को थोड़ी अकल आई हो कि वो मिलके बैठे और देखें कि मुल्क चलाना उनका काम है, तो बड़ी उनकी मेहरबानी होगी उनकी भी, क्योंकि आवाम इस वक्त बड़े बुरे हालातों में है, हमारा मुल्क बड़े बुरे हालातों में है। आपको आवाम की राय का एहतराम करना है, आपको अपना ज़र्फ बड़ा करना है, आपको तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करना है। तो आवाम की राय का एहतराम एस्टैब्लिशमेंट को हर दौर में अपने डोमेन में रहना चाहिए या अपने हर दौर में, उनका काम ही अपने डोमेन में रहना बनता है। वो अपने काम अपने डोमेन से बाहर निकल के काम कर रहे हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए। जो मुल्क के जो इस वक्त हमारे इतने खूबसूरत हालात हैं, वो इसीलिए कि उन्होंने अपनी टांगे हर जगह फंसाई नहीं है, और उसके बाद वो ब्लेम दूसरों को करते हैं। फिर अगर आपने बेड़ा गर्क किया और हर जगह अपना नाम लगवाया और हर जगह अपनी टांग फंसाई है, तो फिर ब्लेम भी अपने सर पे लेने की हिम्मत हौसला। अमेरिकी संसद में पाकिस्तान के मामले पर बिल पेश करने वाले सांसद जो विल्सन ने एक दिन पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भी खत लिखा था। इस खत में मांग की गई है कि अमेरिका दखल दे और इमरान खान को फौज की कैद से रिहा करवाए। इससे पहले रिचर्ड ग्रेनेल ने भी इमरान खान के समर्थन में एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे और इमरान को रिहा करने की मांग की थी। रिचर्ड ग्रेनेल को ट्रंप ने अपना विशेष दूत बनाया है। इस सारी हलचल से इमरान समर्थकों का हौसला आसमान छूने लगा है। उन्हें लग रहा है कि फौज से उनकी आजादी के दिन नजदीक आ गए हैं। ये आग सबके दरवाजे तक पहुंचेगी। आप अभी सब मिलकर इकट्ठे हो जाएं और एस्टेब्लिशमेंट को रोकें, वरना हम सबके घर जलेंगे। आज इकट्ठे हो जाएं तो हम इस आग को मजीद फैलने से रोक सकते हैं। पार्लियामेंट आपकी पूरे तरीके से यरगमाल बना ली गई है। पाकिस्तान की अदलिया जो है उसको यरगमाल बना लिया गया है। कोई एक शोबा पाकिस्तान में अब आज़ादी नहीं रखता, और इसमें हमारा अपना किया धरा है। जब आप ये सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ कर देंगे तो ताकतवर कौन होगा? तो ताकतवर होगा एस्टेब्लिशमेंट। अगर कोई अपनी गलती तस्लीम नहीं करता तो वो पाकिस्तान पे 70 साल से मुसल्लत एस्टेब्लिशमेंट है। 70-75 साल की ये तारीख हो गई है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान पे रूल कर रही है। सवाल यह है कि पाकिस्तानियों पर धौंस जमाने वाले आर्मी चीफ अब क्या करेंगे, क्योंकि उनके हथकंडे ट्रंप के सामने तो काम नहीं आएंगे। लिहाजा वो जेल में बंद इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा पर ही जोर आजमाइश में जुट गए हैं, ताकि जल्द से जल्द इमरान किसी समझौते के लिए राजी हो जाएं और गेंद अमेरिका के पाले में जाए ही ना। इसीलिए जेल में इमरान और उनकी बेगम पर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। बीवी साहिबा को इस टाइम मुकम्मल कट ऑफ किया गया है। ना उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात होने दी जा रही है, ना उनकी फैमिली से मुलाकात होने दी जा रही है, और ना ही उनके लॉयर से मुलाकात होने दी जा रही है। अदालतों के ट्रायल में भी इतना लंबा वक्फा इसीलिए दिया गया कि बीबी साहिबा को कम्प्लीटली सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाए। इस मुल्क का निज़ाम एक निहत्ती औरत से इस कदर डरा हुआ है कि उनके साथ जो ये हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये इस मुल्क के इखलाकी सियासी अक़दार की पस्ती है। और हम मुक़्तदर हलकों से, फैसला साजों से और इस मुल्क की कठपुतली हुकूमत सबसे ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत को इतनी पस्ती में ना लेके जाए कि पाकिस्तान की सियासत को डिफाइन करने के लिए, उसके फैसले करने के लिए आपको एक औरत पे टॉर्चर करना पड़े। भारत के सामने हर बार हथियार डालने वाली पाकिस्तानी फौज अपने लोगों से इतनी जल्द हार मारने वाली नहीं है। अमेरिकी दखल से जोश में आए इमरान की पार्टी ने बाकी दलों के साथ हालात पर चर्चा के लिए एक होटल में बैठक बुलाई थी, लेकिन आईएसआई ने रातों रात वो होटल ही सील कर दिया और सामने हथियार बंद वर्दीधारी तैनात कर दिए। इमरान की पार्टी के लोग गेट पर ही खड़े रह गए। यहाँ पे आके एक पुरअमन कॉन्फ्रेंस हो रही थी। होटल इंतजामिया को नामालूम अफराद ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने आके ये थ्रेटन किया कि आप ये कॉन्फ्रेंस सुबह नहीं होने देंगे। आप यहाँ पे अपने बंदे को बुलाएं जो यहाँ पे है।
वरना अपने नाम दें और आपके खिलाफ कोर्ट मार्शल हम लोग कराएंगे। ये सारी जिम्मेदारी ये जो पपेट वजीर आजम है शहबाज शरीफ इस रिजीम का और मोहसिन नकवी इनके सिर पे जाती है और सिक्योरिटी एजेंसीज की। इस हालात में मुझे बताएं कि बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर्स इलाके में आग लगी हुई है, वहां पे हालात क्या हैं, क्यों ये आग के साथ खेल रहे हैं? आग तो वाकई पाकिस्तान में लगी है। बलोचिस्तान की ये तस्वीर एकदम ताजा है, जहां बलोच बागियों ने कई जिलों में अपने कब्जे का ऐलान कर दिया है, हाईवे पर कंट्रोल कर लिया है और गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। यही हाल एक और राज्य खैबर पख्तूनख्वा का भी है, जहां पाकिस्तानी तालिबानियों का राज है और पाकिस्तानी फौज उल्टे पांव भाग रही है। अमेरिका की तरह इमरान समर्थक भी इन सब का कसूरवार सीधे सीधे अपने आर्मी चीफ को ही ठहरा रहे हैं। इट्स अ पिटी, एस्टैब्लिशमेंट का एक काम है पाकिस्तान के बॉर्डर्स को सेफ रखना। मेरा सूबा इस वक्त लहू लहान है। बस यूनिवर्सिटी में जाके पाकिस्तान का ज़बानी जमा खर्च दिफा करते हैं। जाओ बॉर्डर्स पे काम करो। हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे CTD वाले शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं। खुदा का खौफ करो, अपनी नौकरियां करो। यूनिवर्सिटीज़ में बाहर आपकी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए और बहुत लोग। अजीब बात है, बॉर्डर्स पे फौज है, शहरों के अंदर पुलिस है और फिर भी दहशतगर्द आ जाता है। कहाँ से आ रहा है? मुझे पता है कि रमज़ान में भी बहुत कुछ होने वाला है। मुझे नहीं पता कौन करेगा, कैसे करेगा, बट बहुत कुछ होने वाला है। रमज़ान की बात तो जो हमारे एलाइज हैं वो हमारे साथ निकल रहे हैं। कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन ये सारे मैं हमेशा बार बार लोग कह रही हूँ कि फोकस ऑन इमरान खान लाइफ। ये बाकी बातें इर्रज़ूल बातें हों और ये हम फोकस हटा दे कि अकेला आदमी जेल में बैठा हुआ है, इसकी जिंदगी पे कोई ना। इमरान समर्थकों को उनकी जान का खतरा है। आर्मी चीफ को अपनी कुर्सी और पाकिस्तान में अपने राज पर खतरा है, लेकिन नवाज शरीफ की बेटी, पंजाब की CM और फौज की चहेती मरियम नवाज टॉप गियर में चल रही हैं। पाकिस्तान के हर अखबार के हर पन्ने पर मरियम नवाज की बड़ी बड़ी तस्वीरें छप रही हैं। खबरों के भेष में पेड विज्ञापन छप रहे हैं। पाकिस्तानियों की कंगाली, पाकिस्तानियों की भुखमरी, पाकिस्तानियों की बेबसी, इन सब से बेफिक्र मरियम नवाज अपनी इमेज बिल्डिंग में गरीब पाकिस्तानियों के करोड़ों रुपए उड़ा रही हैं, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार की पहली सालगिरह है। मरियम साहब ये कह रही हैं कि एक साल में मैंने बड़ी चेंजिंग लाई है, तब्दीली लाई है, ठीक कहती हैं? सर चेंजिंग और तब्दीली टिकटॉक तक की है, प्रैक्टिकली तो कोई उसका नहीं हो रहा। अभी देखें कितने गरीबों की रेडियाँ उठा के बाजार तोड़ दी हैं। हाँ। सिर्फ यही कि नाजायज़ इन्होंने वो बनाए हुए हैं, लेकिन इसका कोई हल तो नहीं है। अब उनको कौन, वो बेरोज़गार हो गए हैं बिल्कुल, जिनकी रेडियाँ, उनके घर फैमिली सारी परेशान हैं। तमाम जो बड़े अखबार थे, उर्दू अखबार, उनके साथ, बल्कि उर्दू के साथ साथ दीगर भी, उनके अंदर जनाब 60 सफ़ात का जो है वो पूरा एक सप्लीमेंट साथ आया और वो मरियम नवाज साहिबा की जो अचीवमेंट्स हैं उसके हवाले से बड़ी डिटेल से उसके अंदर जो है वो लिखा हुआ था। आम तौर पे अखबारात जो होते हैं वो 10-12 पेजेस के होते हैं, लेकिन ये जो सप्लीमेंट था ये अच्छा खासा बड़ा था। सवाल है, आप सिर्फ इन लोगों की स्ट्रैटेजी को देखिए, इनकी अकल को देखिए कि ये आज भी समझते हैं कि अखबार जो है वो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला मीडियम। वैसे मरियम को ये तो पता ही होगा कि उनके मुल्क में सियासी बदले की पुरानी रवायत है। अगर उनके आका आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर अमेरिकी चाबुक चल गया और इमरान खान जेल से बाहर आ गए तो उनका और उनके खानदान का क्या होगा, ये मरियम को भी अच्छी तरह पता होगा। ये बड़ा ढोल पीटा गया कि जनाब बहुत कोई अनोखा काम कर दिया मरियम नवाज साहिबा ने, हालांकि ये कोई ऐसा अनोखा काम नहीं है, रूटीन का काम था, पहले भी हो चुका है। बाकी जिस तरह के मुल्क के हालात हैं तो मुझे तो वैसे ही समझ नहीं आती कि हमने तो वैसे ही पूरे अवाम को भेड़ बकरियां जब समझा हुआ है। हमारे तो मुल्क में अवाम को ही भेड़ बकरियां समझा जाता है कि इन्हें जो मर्जी जिस तरफ मर्जी लगा दो और बस ये लग जाएं, आगे से बोले भी। वहीं से सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर जो तनकीद कर रहे होते हैं उनके ऊपर फिर तनकीद शुरू हो जाती है कि जनाब ये तनकीद क्यों कर रहे हैं, ये तो पता नहीं कोई मुल्क दुश्मन है जो इसलिए तनकीद कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, या यूं कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो हर चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई है 17 सीटों वाली जमात को की कुर्सी को तूल देने के लिए। तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाहिद जो एक लीडर है, पॉपुलर लीडर इमरान खान, जिस वक्त बहुत बड़ी कुर्बानी दे के काल कोठरी के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ रहे, आवाम का साथ नहीं छोड़ रहे। वैसे पाकिस्तान की स्थिति पर अमेरिकी बिल का अभी ड्राफ्ट ही तैयार हुआ है। बिल संसद में पेश होने के बाद कोई भी फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि ट्रंप के लिए ज्यादा काम के क्या हैं,
इमरान खान या आसिम मुनीर, पाकिस्तान का भविष्य ट्रंप की इसी चॉइस पर टिका है।